बापू जी के श्रीमुख से मैंने एक बहुत बहुत कल्याणकारी वचन सुना, गुरुदेव के मुख से। आज ही बापू जी ने बताया। मैंने मेरे आश्रम के निवास में 23 साल में आज पहली बार बापू जी के मुख से वो कल्याणकारी वचन सुना है। आज की बात बता रहा हूं आपको। गुरुदेव ने कहा कि मन है सूक्ष्म और शरीर है स्थूल। स्थूल के द्वारा सूक्ष्म को वश कभी नहीं कर सकते। जैसे कोई चपरासी कोई एमएलए पर या मिनिस्टर पर ऑर्डर नहीं चला सकता। बोलो, चला सकता है? कोई चपरासी एमएलए पर या मिनिस्टर पर ऑर्डर चला सकता है? संभव ही नहीं है। बापू जी बोले ऐसे ही स्थूल शरीर के द्वारा सूक्ष्म शरीर मन को वश में नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं ना हमारा मन चंचल है, हमारा मन वश में नहीं होता, तो गलत के द्वारा वश कर रहे हैं। स्थूल के द्वारा सूक्ष्म कैसे वश होगा? बापू जी बोले कि भगवान में बैठो, उस अंतर्यामी की शरण जाओ, तो मन अपने आप फिर वो चपरासी हो जाएगा, वो दास हो जाएगा। कर्ता सात्विक उच्चते, कर्ता सात्विक हो जाए। शुद्र में बैठे हैं तो शुद्रता बढ़ेगी, शुद्ध में रहे। कितनी सुंदर बात है ये। स्थूल शरीर के द्वारा मेरा मन वश में हो जाए, मेरा मन मेरे कहने में नहीं है, भोगों में जाता है, इधर जाता है, तो हम भी तो देह में बैठे हैं। हम इससे ऊपर उठे, हम ईश्वर में बैठे, हम ईश चरण गुरु चरण में बैठे। जैसे लक्ष्मण जी को रावण के बेटे मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, ये प्रसंग आप जानते हैं। फिर हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठाकर राम जी की गोद में रखा। उसके बाद लक्ष्मण जी जब होश में आए तो मेघनाथ को मारने में सफल हो गए, है ना। ये कथा सब जानते हैं। तो ये कथा भी हमको संकेत देती है कि बुराइयों से छूटना हो तो ऐसा ही संभव नहीं है। बिना भगवंत की गोद गए लक्ष्मण जी भी मेघनाथ को मार नहीं सके। मेघनाथ काम विकार का प्रतीक है, लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक हैं। वैराग्य विकारों के द्वारा पराजित हो सकता है, भक्त भोगों में फंस सकता है, परंतु अगर संत और भगवंत की गोद मिल जाए, हनुमान जी की गोद से राम जी की गोद तक पहुंचे, तो क्या परिणाम आया कि लक्ष्मण जी मेघनाथ को मारने में सफल हो गए। तो हम भी उनकी शरण के द्वारा अपने मन को और इंद्रियों को जीतने में सफल हो सकते हैं। आगे शंकराचार्य जी कहते हैं, क्षुधा व्याधि चिकित्सताम प्रतिदिन भिक्षौषधम भुज्यताम। क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करो। बने भूख लगती है ना रोज, तो खाओ, परंतु कैसे खाओ? बोले प्रतिदिनम भिक्षौषधम, औषध की नहीं खाना चाहिए। पर लोग खाते औषध की नहीं, लोग खाते बस स्वाद के लिए। पिज्जा बढ़िया है खा लो, बर्गर बढ़िया है खा लो। विज्ञापन के बल पर, प्रचार के बल पर हम किसी भी पशु और पक्षी को वो चीज खिला नहीं सकते, पर इंसान ऐसा है कि प्रचार के बल पर कुछ भी खाने को तैयार हो जाता है। कोई भी चीजें पहनने को, खाने को, वहां जाने को तैयार हो जाएगा। बस ये साबुन ले लो, ये सर्फ ले लो, ये खाने की ले लो, अमुक चीज ले लो, अमुक शरबत पी लो। इंसान ऐसा है कि जिस तिसके इशारे पे नाचता रहता है। बाकी मोर के आगे आप आबू की रबड़ी राके रखो कि आबू की प्रसिद्ध रबड़ी है, खा ले भैया मोर, और जरा नाच के दिखा दे, तो मोर रबड़ी को देखकर नाचेगा नहीं, मोर तो बादलों को देखकर ही नाचेगा। पर इंसान ऐसा है कि कईयों के इशारे पे नाचता रहता है, कईयों के इशारे पर, कभी काम के इशारे पर, कभी क्रोध के इशारे पर, कभी लोभ के इशारे पर, नाच नाच। सत्संग हमें युक्ति देता है और सत्संग से मिली हुई युक्ति हमें मुक्ति देती है। स्वादन्नम न तु याच्यताम, स्वाद के लिए न खाया जाए, स्वास्थ्य के लिए। विधि वशात प्राप्तेन न संतुष्यताम, विधि के वश माने भगवत कृपा से जो मिला, वाह 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 वाह, आनंद है। पुरुषार्थ करें। ये जो उपाय सुने आज कई शास्त्रीय वास्तु के अनुसार, तो वो करें। दूसरा, कई लोग क्या करते हैं, तिजोरी होती है जिसमें रुपए आदि रखते हैं, गहने,
रुपए, वो तिजोरी भी शयन कक्ष में नहीं होनी चाहिए। ये भी वास्तु के ग्रंथों में आता है। जहां आप सोते हैं वहां तिजोरी नहीं होनी चाहिए, शयन कक्ष में ना हो, कहीं और हो, लॉक वॉक रखें अच्छी तरह से, और जहां सोते हैं वहां नहीं। अर्जी मेरी मर्जी आपकी, मैं दबाव नहीं डाल रहा कि ऐसा करोगे तो ही होगा। मैं तो बता रहा हूं कि ये शास्त्रीय बातें हैं, अगर हम पालेंगे तो हमको फायदा होगा, न पाले तो मर्जी आपकी, आप मालिक हैं, हम तो अतिथि हैं, कल तो चले जाएंगे उदयपुर से गोगुंदा, रहने के लिए तो आए नहीं हैं। आप भी रहने के लिए नहीं आए हैं, याद रखना, आप भी सदा नहीं रहेंगे। एक दिन था कि हम उदयपुर में नहीं थे, बोलो, इसमें कोई शंका है तो आप बोलो। आप बोले नहीं नहीं हम तो उदयपुर में ही जन्मे हैं, पर जन्म के पहले तो नहीं थे भैया। एक दिन था कि हम यहां नहीं थे, और एक दिन आएगा कि हम यहां नहीं होंगे। जैसे 2 दिन पहले हम यहां नहीं थे, और आज और कल 2 दिन के बाद यहां नहीं होंगे, ऐसे एक दिन था कि आप यहां नहीं थे कृपानाथ, और एक दिन आएगा कि आप यहां नहीं होंगे। तो जहां के हम हैं वहां से बुलावा रोज आ रहा है, पर उसको सुनना ही नहीं चाहते, वो पसंद भी नहीं है। बस लोगों को तो पसंद है पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालिग्राम, पूजा किसकी करूं, क्यों करूं? कराग्रे वसते लक्ष्मी, नहीं महाराज ये तो तुम बोलो, कराग्रे वसते लक्ष्मी हम नहीं बोलेंगे। हम तो कराग्रे वसते ब्रेडम, कर मध्य बिस्किटम, कर मूले चाय पात्रम, प्रभाते कप दर्शनम, ऐसा। कराग्रे वसते लक्ष्मी तुम करो। पहले के जमाने में बाल विवाह की प्रथा थी, बच्चे छोटे होते थे और उनकी शादी हो जाती थी, उनको पता भी नहीं शादी मतलब क्या, पर बाल विवाह। तो एक मुखिया के लड़के की शादी पास के गांव के मुखिया की लड़की से तय हो गई। शादी वाले दिन मुखिया अपने बच्चे को गोद में उठाकर जा रहा था। लग्न मंडप के बाहर एक मदारी डुगडुगी बजाकर बंदर और बंदरी का खेल दिखा रहा था। तो लड़का बोला, जो मुखिया की गोद में था, जिसकी शादी थी, लड़का बोला पिताजी मेरे को खेल देखना है। बाप बोला चुप, पास के गांव से बारात आ गई है, मुखिया साहब आ गए होंगे, उनकी बच्ची भी आ गई, दुल्हन जिससे तेरी शादी है, तेरे को अभी फेरे फिरने हैं। अभी नहीं? बोले नहीं पिताजी मेरे को खेल देखना है। बाप बोला नहीं, अभी तुझे फेरे फिरने हैं। तो लड़का बोला पिताजी फेरे आप फिर लेना, मेरे को तो खेल देखने दो। अब बाप फेरे फिरेगा बेटे के बदले। संत आते हैं और बोलते हैं भैया ज्ञान भक्ति और योग के फेरे फिर लो, और लोग बोलते हैं महाराज वो तो तुम फिरो, हमको तो यही मजा है, बस हमको तो पैसा मिला, दुकान मिली, ये ठीक है, अच्छा हो और बड़े। वेदों में मंत्र है उसके, स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोत्राभिवृद्धि धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवताम हरि भक्तिरस्तु। ये सब की वृद्धि हो, ये तो अपने मंत्र हैं। गोत्र की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, समृद्धि की वृद्धि हो, वंश में हरि भक्ति की वृद्धि हो। लाभ की कछु हरि भक्ति समाना जेहि गावहि श्रुति संत पुराणा। तो क्षुधा व्याधि चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम स्वादन्नम न तो याच्यताम विधि वशाद प्राप्तेन संतुष्यताम शीतोष्णादि विषह्यताम। सर्दी गर्मी ठीक है, गुजर जाता है सब, सदा कुछ भी नहीं रहता। आगमो पाइनो नित्यांश्च, सब गुजर जाता है। सुखद परिस्थिति भी दुखद परिस्थिति भी गुजर जाती है। शीतोष्णादि विषह्यताम जन कृपा नैष्ठुर्य मुत्सृज्यताम। माने अपने जीवन में एक ऐसी अंदर में निष्ठा रखें कि कैसी भी परिस्थिति आए पर फिर भी उसमें विचलित नहीं होंगे।
हमेशा एकांत में रहेंगे। एकांत में माना उदयपुर छोड़ के हरिद्वार नहीं चले जाना है, उदयपुर में ही रहें, पर रोज थोड़ी थोड़ी देर सुबह शाम अकेले बैठे चुप होकर। बोले समय नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, नींद में से उठने का समय तो मिलता है, नींद में से तो उठते ही हैं, नींद में से उठकर बैठे। एकांते सुखमास्यताम परतरे चेतः समाधीयताम पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यताम। एकांत में बैठे और थोड़ा मानसिक जप ध्यान करें। और आज के दिन हे भगवान, हे गुरुदेव, हमसे अच्छे कार्य हो, जो कर्म हमको बांधने वाले ना हो, ऐसे कर्म हमारे से हो। हरि हरि हरि। हम कर्म के पथ पर चलेंगे, पर हे प्रभु धर्म के रथ पर बैठकर चलेंगे। जो धर्म के रथ पर बैठकर कर्म के पथ पर चलता है, वो कभी भी संसार संग्राम में हारता नहीं है, सफल ही होता है। जो अपने दिल में गुरु के प्रति भाव रखता है, तो गुरु के प्रति भाव वो भव से पार कराने वाली नाव है, नाव, वो जरूर तर जाएगा। कईयों के जीवन में मैंने देखा है। पिछली बार मैं यहाँ उदयपुर आया था तो मुझे एक सज्जन मिले थे, उनकी पत्नी भी साथ में थी। बोले कितने केस चल रहे थे हम पर। न्यायाधीश ने हमको पूछा कि आप आदमी ऐसे लगते नहीं हो जितने केस आप पर हैं। तो हमने उनको बोले सच सच बातें बताई, तो न्यायाधीश ने हमारे पक्ष में निर्णय दिए, और जिन्होंने हमको फंसाना चाहता वही फंस गए। हम तो मुक्त हो गए। पूज्य बापू जी की दृष्टि में, बापू जी के सानिध्य में, बापू जी के वचनों में हित ही हित भरा हुआ है। बापू जी हमारे तरफ देखते हैं तो भी हमारी भलाई के लिए, बापू जी हमारे बीच आते हैं तो भी हमारी उन्नति के लिए, बापू जी हमें सत्संग का 2 दिन ही सही अवसर देते हैं तो भी हमारी व्यवहारिक और परमार्थिक उन्नति के लिए। कामना पूर्ति से होने वाला जो सुख होता है ना, उसका लालच कोई अभ्यास करने से नहीं मिट सकता। वासना का सुख क्षणिक होता है, परंतु फिर भी उसकी लालच होती है मन में, तो वो कोई अभ्यास करने से नहीं मिटेगा। परमार्थिक सुख मिलेगा तो कामना पूर्ति से होने वाले सुख की लालच छूटती जाएगी, और परमार्थिक सुख मिलेगा परमार्थ में दृढ़ गुरुदेव के संसर्ग से, उनकी दृष्टि से, उनके वचनों से। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण के वचनों से ऊंचाई प्राप्त हुई, भीतर गहराई प्राप्त हुई, ऐसे ही बापू जी के वचनों से हमें भीतर गहराई मिलेगी आध्यात्मिकता में, तो व्यवहारिक जीवन में ऊंचाई आती जाएगी। जैसे पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती है, पेड़ उतना ऊंचा उठता है, उसी प्रकार हम भीतर जितनी गहराई पाएंगे आध्यात्मिकता में, उतनी व्यवहारिक जीवन में ऊंचाई आएगी। तो व्यवहारिक जीवन में ऊंचाई चाहिए तो भीतर गहराई पाना जरूरी है। प्राक कर्म प्रविलाप्यताम, प्रारब्ध हंसते हुए भोगे। और क्रियमाण कर्मों में लिप्तता न हो। क्रियमाण माने वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं वो वासना से प्रेरित होकर नहीं। प्रारब्ध कर्म हंसते हंसते भोग लें। पर ब्रह्मात्मना स्थियताम, पर ब्रह्म में स्थिर रहे, उसके लिए ओमकार का जप करेंगे सभी कुछ क्षणों के लिए। हरि ओम।